तो दोस्तों मनी सेल्फ में आपका स्वागत है। तो हम लोग ये वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए बना रहे हैं और ये एनालिसिस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। अभी 11:53 हो रहा है, तो अभी 7 मिनट बाद थर्सडे आ जाएगा। तो हम लोग एक्सपायरी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं ताकि मॉर्निंग में आप लोगों को एक एनालिसिस का व्यू मिल सके, जहाँ पर ही आप लोग अपना खुद का एनालिसिस कर पाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो एक वीडियो का डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर को वीडियो को कंटिन्यू करने से आप पूरा पॉज करके जरूर पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। शॉर्ट में ये एक एजुकेशन चैनल है, इस चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो या मेरे माध्यम से आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का डिसीजन बाय सेल का खुद का ले, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। मेरे वीडियो के द्वारा या मेरे द्वारा कहे जाने से कोई भी आप बाय सेल का डिसीजन ना लें, इसे जस्ट एक एजुकेशन पर्पज से ले। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए अभी वर्ल्ड मार्केट क्या पोजीशन पे, वर्ल्ड मार्केट अभी नेगेटिव साइड में है और जो निफ्टी है एसजीएक्स निफ्टी वो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर एफआईजीएस का डेटा सबसे पहले। तो एफआईजीएस का अगर डेटा हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ क्या दिखेगा। तो हम लोग पहले क्लाइंट का स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद एक लाइन से करेंगे। तो क्लाइंट क्या पोजीशन बनाया है, तो अभी क्लाइंट यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर पे बना के गया है और उसके अगेंस्ट में जो कॉल है, कॉल को बाय करके गया है। उसके अगेंस्ट फिर पुट को यहाँ पर राइट करके गया है। पुट राइट कॉल बाय, मतलब यहाँ पर ही पुट राइट और कॉल बाय। इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल L2। तो यहाँ पर आपको जूम करके ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कॉल जब बाय किया है और पुट राइट किया है तो ऑप्शन में उनका व्यू बुलिश है। तो ये बुलिश व्यू देखेंगे तो इसके अगेंस्ट में कौन खड़ा है इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इतना जो क्वांटिटी है ये कौन इसको सेल किया होगा, इसको बाय किया है शायद ये, तो इसमें इंक्लूड रहता है। तो फिलहाल के लिए अभी जो दिख रहा है ये एफआईएस करके गया है, तो एफआईएस इसके अगेंस्ट में है। तो क्लाइंट का व्यू फ्यूचर में बियरिश है और ऑप्शन में बुलिश है। अब अगर हम लोग यहाँ देखते हैं डीआईएस को, तो डीआईएस का व्यू बियरिश दिख रहा है और ऑप्शन में इसका क्या पोजीशन है, ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पर पुट बाय करके गया है। तो कहीं दोनों तरफ से ये डीआईएस बियरिश व्यू बना के गया है। एफआईएस को देखेंगे, एफआईएस से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग करके है। प्रीवियस की तुलना में थोड़ा कम किया, आज लूज किया है, तो ये थोड़ा अच्छा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अब यहाँ क्या है, इंडेक्स फ्यूचर को बाय किया है, यहाँ पर फिर देखेंगे इंडेक्स कॉल को भी बाय किया है, उसके बाद यहाँ देखेंगे इंडेक्स पुट को भी बाय किया है। तो कॉल और फ्यूचर दोनों बाय किया है, इसका मतलब बुलिश व्यू है। यहाँ पर पुट को भी बाय किया है, इसका मतलब बेयरिश व्यू है। तो पुट को अगर हम लोग नल करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल इसका बुलिश व्यू है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेज करके चल रहा है, एक कॉशन लेके चल रहा है। हो सकता है मार्केट उसको अचानक से मतलब रिवर्स भी करे। तो इसके लिए एफआईएस का डेटा अभी फिलहाल बुलिश यहाँ पर डेटा बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं प्रो का देखते हैं। तो प्रो क्या किया हुआ, प्रो बाइंग पे है फ्यूचर में और यहाँ पर ही कॉल को शॉर्ट करके गए हैं, बियरिश व्यू है, और यहाँ पर पुट को भी शॉर्ट करके गए हैं, बुलिश व्यू है। तो अगर इसको इस कॉल और पुट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कॉल आप देखेंगे ज़्यादा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है मतलब बियरिश व्यू है, यहाँ पर फ्यूचर को भी कम पोजीशन है, ये ज़्यादा पोजीशन नहीं है इतना। तो ओवरऑल कल अगर मार्केट को ड्राइव करता है तो एफआईएस ड्राइव करेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड। तो अब क्या हो सकता है, अब अगर हम लोग देखेंगे फ्यूचर का डेटा को, तो फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग पे है आपका एफआईएस। तो ये लॉन्ग, इसके अगेंस्ट में कौन है, डीआईएस और आपका क्लाइंट। तो डीआईएस और क्लाइंट जब इसके अगेंस्ट में है तो इन दोनों का पोजीशन पहले क्लोज कराया जाएगा। तो इसका मतलब या तो मार्केट को पहले ऊपर लेके जाया जाएगा, वहां पर ही बहुत देर इसको कंसोलिडेट कराया जाएगा। तो अगर ऊपर गैप अप खुलता भी है तो थोड़ा नीचे आता है, लेकिन फिर से ये ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज गैप करके नीचे अगर रहता है तो सेकेंड हाफ में आपको फिर से एक ऊपर का मूवमेंट दिखेगा। ऐसा ओवरऑल एक एंटी डायरेक्शन मूवमेंट हो सकता है, मतलब एक ऊपर जाने के बाद फिर नीचे का भी मूवमेंट आए, ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर जो पोजिशन बना है ये एफआईएस क्या है,
DIS और क्लाइंट के अगेंस्ट है। प्रो मार्केट को ड्राइव करता हुआ फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। हाँ, इसका पोजीशन कॉल साइड में जरूर राइट करके गया है, तो बियरिश भी हुआ है। अगर नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है जो मतलब एक बोलते हैं ना आग में घी झोंकने का काम, तो ये वहां पर ही प्रो कर सकता है। तो पहले तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर बहुत देर कंसोलिडेट करता है, फिर एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनता है, तो वहां हम लोगों को कॉशन हो जाना है कि एक वेट करना है एक रेड कैंडल का भी। अगर रेड कैंडल बनता है और तो हम लोगों को वहाँ स्टॉप लॉस रख के फिर से हम लोग को शॉर्ट पे आ जाना है। तो शॉर्ट आता है तो फिर मार्केट नीचे डायरेक्शन की तरफ आ सकता है। तो ये फिलहाल ऐसा बता रहा है, ये FIDS का डेटा मुझे ये बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे चलिए इसका निफ्टी का ऑप्शन चेन। निफ्टी का ऑप्शन चेन देखने के बाद फिर हम लोग इसका टेक्निकल देखेंगे। तो देखेंगे निफ्टी का जो क्लोजिंग है 11,971 पे, 12,000 इसका ऑल राउंड प्राइस है। अब यहाँ पर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी को अभी नहीं देखेंगे, इसको हम लोग देख के यहाँ कुछ फायदा नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं पुट कॉल रेशियो 0.98 है, मैक्सिमम पेन 11,900 है। तो अब यहाँ पर अगर नेट ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो नेट ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा मैक्सिमम साइड में ये 12,000 के लेवल पे, 12,000 और 12,100 के लेवल पे। तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर यहाँ ऐड हुआ है कहाँ पर ही 12,000 और 12,100 के लेवल। तो कॉल राइटिंग कौन करके गया है, देखेंगे कॉल राइटिंग करके गया है प्रो, ठीक है, प्रो कॉल राइटिंग करके गया है। तो अगर प्रो इसको मतलब एक बार थोड़ा कवर भी करता है तो बाद में उसको मतलब हो सकता है फिर से, जैसे मैं कह रहा था कि आग में घी का झोंकने का काम, तो ये हो सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर ये अच्छा प्रेशर देगा वहां से नीचे जाने के लिए, क्योंकि इनको ये डिफेंस करना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसका सपोर्ट कहाँ निकल के आ रहा है। सपोर्ट निकल के आ रहा है आपका जो ये 11,900। तो 11,900 जो है, 11,900 में कुछ अच्छा ऐसा नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है 11,500 पे है। तो कल एक्सपायरी है, ये दूर है। फिलहाल के लिए 11,900 ही एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी के लिए, लेकिन 11,900 के नीचे अगर जाता है तो फिर आपको अच्छा खासा डाउन मूवमेंट निफ्टी में दिख सकता है, ऐसा लग रहा है। तो सेकेंड ऐप में मुझे लगता है थोड़ा कॉशन रहना चाहिए दोस्तों हम लोगों को। निफ्टी का ये डेटा देख के यहाँ पर जो लग रहा है अभी, क्योंकि पुट राइटिंग तो यहाँ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। पुट राइटिंग कोई कौन किया है, पुट राइटिंग कौन करके किया है, पुट राइटिंग यहाँ किया है कौन, देखेंगे आप क्लाइंट और प्रो, क्लाइंट और प्रो पुट राइटिंग करके किया है। क्लाइंट और प्रो पुट राइटिंग करके गया है, लेकिन बहुत दूर दूर पे, तो ये वाला गया है, इन लोग का जीरो होने वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या। तो इसको तो लाइव मार्केट में भी हम लोग देखेंगे। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर देखना अगर चाहते भी है तो 11,700 एक अच्छा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस 12,000 का लेवल जो है रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर में 12,100 भी 100 जो है वो भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। चार्ट को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखें 12,900 यहाँ पर ऐड क्यों है, तो कल तो एक्सपायरी है 12,000 के लेवल पे यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पर ये जो चार्ट है इसके हिसाब से अभी कुछ सजेशन नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ये डेटा हम लोगों को लाइव ही रीड करना पड़ेगा। OI चार्ट एनालिसिस हुआ है। फिलहाल देखिए निफ्टी का जो है अभी जो रेंज निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 11,900 और 12,100। तो इसको हम लोग चार्ट पे देखना होगा थोड़ा, तो हम लोग चार्ट पे देखते हैं चलिए। लेकिन दोस्तों देखिए एक चीज़ आप लोगों को, और जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को वो दिखा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ जो पॉइंट मुझे यहाँ दिखता है,
तो वो रिकॉर्ड मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, निफ्टी मंथली हिस्ट्री। तो देखिए निफ्टी मंथली हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 26 नवंबर का डेटा है, ठीक है, ये 26 नवंबर का एक्सपायरी में पोजीशन जो बन रहा है वो आप देखेंगे नीचे साइड में यहाँ पर कंट्रोल एंटर 2, तो ये है 26 नवंबर का एक्सपायरी। आज ये रिकॉर्ड किया है मैंने 14 तारीख को। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे 10,800, 10,700, 10,600, यहाँ पे पुट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिख रहा है। हाँ, अब ये थोड़ा मुझे कंफर्म कब करता जब यहाँ पर कॉल साइड में भी कुछ एक्टिविटी होता। फिलहाल के लिए ये एक मतलब अभी से पोजीशन बनाया जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम लोगों को आने वाले समय में है तो थोड़ा कॉशन भी रहना है, कुछ अच्छा फॉल भी आ सकता है। तो 12,100, 12,200 के नियर में हम लोगों को कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। जितना हो सके आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा अपने जेब पे रख लेना है, अगर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है तो। जब 11,000 के नीचे जाता है एटलीस्ट 10,500 के आसपास मुझे लगता है आना चाहिए दिसंबर के मंथ तक। तो उस मंथ में आप लोगों को अच्छा खासा पोजीशन बनाने के लिए मौका मिलेगा, तो वहाँ वेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो इसके लिए एक निफ्टी का बनाऊंगा जिसमें यही रहेगा कि निफ्टी क्या 11,000 के नीचे आ सकता है कि नहीं। मुझे लगता है 10,500 आ सकता है, तो इसका फुल एनालिसिस करेंगे डेटा के साथ। तो फिलहाल अभी हम लोग इसका चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी ने आज क्या किया, इस लेवल के साथ साथ इसने एक रिवर्स किया है, तो इसको हम लोग रिवर्स पॉइंट मैप कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा है और एक रेंज भी बना रहा है, ठीक है। तो ये रेंज बना रहा है। तो देखिए अगर निफ्टी को अभी नहीं भी गिरना है तो ये कोशिश करेगा इस रेंज में काम करने का, या फिर इसको एक हॉरिजेंटल मतलब आपको इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बन के ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक अच्छा शार्प फॉल देगा, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी क्या है, अभी जो कैंडल बना है ये इसके अंदर ही बना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर भी नहीं निकल रहा है और इसके अंदर ही प्राइस को मूव कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत किया जा रहा है प्राइस को। तो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन तो यही लेवल से हो गया था, 11,000 के आसपास से ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू है ये वाला। तो यहाँ और एक एंड किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर टोटली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर से इसको रिवर्स किया जाए। तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं कि कल का ट्रेड हम लोगों को कहाँ से इनिशिएट करना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर लास्ट 15 मिनट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, जो कि मतलब इसको मतलब वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम सपोर्टेड है। तो ये एक बेयरिश पैटर्न होता है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पर एक रेंज में काम कर सकता है, तो ये रेंज हम लोग मैप किए थे। तो यहाँ से एक रिवर्स एक फिर से नीचे की तरफ यानी कि 11,800 की तरफ आपको फिर से दोबारा आपको हो सकता है निफ्टी दिखाए। तो हम लोगों को वो पॉइंट खोजना पड़ेगा जहाँ से हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। तो निफ्टी तो थोड़ा बहुत ऐसे ही वीक दिख रहा है, निफ्टी ऐसे ही वीक दिख रहा है 11,000 12,000 के आसपास में ही। तो ये लेवल एक सेफ लेवल हो सकता है जहां से हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को शॉर्ट का ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना भी है तो हम लोग इस लेवल पे 12,002 के ऊपर। तो 12,000 का लेवल एक्चुअल में हम लोगों को देख भी रहे हैं कि 12,000 के ऊपर में जो आपका यहाँ पर क्या था, फिर से एक डेटा देख लेते हैं थोड़ा। ये कॉल राइटिंग करके बैठे हैं वो, तो कौन है ये, प्रो है। तो प्रो बचाने का कोशिश करेगा। तो 12,000 पे ही है ज़्यादा, तो 12,000 का मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो हम लोग को इस लेवल पे अगर मिलता भी है तो हम लोग को शॉर्ट पे जाना चाहिए। तो शॉर्ट पे जाने से अगर 12,000 पे हम लोग शॉर्ट पे जाते हैं तो फिर 12,000 जो यहाँ ये कैंडल है ये एक रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ पर इसे ये हो सकता है रिवर्स करे या फिर इसके ऊपर जाने से एक ऊपर का थोड़ा सा मूवमेंट और आपको दिख जाए, मतलब जो क्या था 12,100 का लेवल। तो इसको हम लोग मैप कर देते हैं, ये 12,021 के ऊपर अगर जाता है तो फिर एक ऊपर का मूवमेंट इसमें दिख सकता है। तो पूरा तरह से जो निफ्टी है वो आपका
बुलिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इस लेवल से बेरिशनेस का दिख रहा है। अगर लेकिन 12,021 को ऊपर जाता है तो फिर जो एक एक्सपायरी मैनेजमेंट भी होता है, तो उसके कारण इसका प्राइस को ऊपर भी रखा जा सकता है। तो देखना है हम लोगों को, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर इस लेवल पे कंसोलिडेट करके फिर थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ पर कोई हम लोगों को रेड कैंडल मिलता है, फिर हम लोग को शॉर्ट पे आना चाहिए, तब हम लोग को अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का। तो अब हम लोग देखते हैं, चलिए एक बार बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। ये 8 तारीख का क्यों दिखा रहा है, 15 तारीख का। 15 का है, यहाँ पर किसका है? तो अब हम लोग देखेंगे जो बैंक निफ्टी था, इसका क्लोजिंग प्राइस है 23,874। तो इसको जूम करते हैं और आपको प्राइस दिखा देते हैं, 23,874। और जो इसका हम लोग राउंड प्राइस देखेंगे, वो देखेंगे 23,900। तो यहाँ पर ये 23,900 है। तो देखते हैं 23,900 पे क्या पोजीशन है। देखिए 23,900 में यहाँ पर ही एक पोजीशन क्लोज होता हुआ आपको दिखेगा। और अगर मैं नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो 24,000 का जो लेवल है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल दिख रहा है। और यहाँ से पोजीशन लेकिन क्लोज किया गया है कॉल साइड से। तो आज पोजीशन किसने क्लोज किया है थोड़ा देखते हैं दोस्तों, चलिए। कॉल साइड से पोजीशन किसने क्लोज किया है वो देखते हैं हम लोग। तो ये कॉल का डेटा है, पोजीशन आज किसने क्लोज किया है, क्लोज शॉर्ट्स। तो ये क्लाइंट है, क्लाइंट ने पोजीशन क्लोज किया है। तो क्लाइंट को पोजीशन क्लोज कराया गया है कॉल राइटिंग से। तो मार्केट का जो इनका व्यू बेयरिश था, वो व्यू उनका फिर से बुलिश कर दिया गया है। तो ये क्लाइंट को क्लोज किया है। तो ये मतलब रेजिस्टेंस जो यहाँ पर अभी एक्चुअल में दिख रहा है 24,000, तो ये रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए अच्छा रेजिस्टेंस। क्लोज हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ क्लाइंट क्लोज किया है। अब यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट की बात। तो सपोर्ट यहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो 23,800 का लेवल दिख रहा है। ठीक है, और इसी लेवल पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन इसके नीचे में सपोर्ट तो अच्छा दिख कहीं नहीं रहा है। ऐड हुआ है आपका, पुट हुआ है चेंजेस यहाँ पर, इसी लेवल पे तो ज़्यादा दिख रहा है 23,800 के लेवल पे। तो देखते हैं 23,800 के अच्छा है। तो देखते हैं पुट को आज राइट करके कौन किया है, पुट को राइट करके अधिकतर आज कौन किया है, पुट राइटिंग है दैट शॉर्ट्स। मैक्सिमम तो दिख रहा है पुट राइटिंग करके गया है आपका क्लाइंट। ठीक है, अब प्रो भी किया है लेकिन क्लाइंट ज्यादा किया है। तो जो सपोर्ट है वो जेन्युइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, सपोर्ट जो है वो जेन्युइन नहीं दिख रहा है मुझे। तो रेजिस्टेंस जबकि जेन्युइन है, अगर 24,000 के ऊपर जाता है और अगर यहाँ पर भी पोजीशन कुछ क्लोज दिखता है बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए 24,000 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है हम लोगों को वहां पर कहीं शॉर्ट का पोजीशन खोजना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर एक बार कि यहाँ से कुछ हम लोगों को क्लू मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर ही कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? मुझे लगता है मैंने इसको हिस्टोरिकल पे रखा है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लाइव पे ही है 23,900। ठीक है, 23,900। तो यहाँ से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, बस रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,200 के नियर पे। ठीक है, 24,200 के नियर पे। तो फिलहाल अभी जो हम लोग को दिख रहा है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो जेन्युइन है,
और सपोर्ट जेन्युइन नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी भी उसी तरह का आज मूवमेंट दिखाया है। यहाँ पर ये पैटर्न, दोस्तों ये जो पैटर्न है ना, एक्सपायरी से पहले का जो मतलब ये मूव आज दिखा है आपको, इसको थोड़ा चौड़ा करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर एक बाय हुआ, फिर यहाँ पर ये डिप किया, उसके बाद फिर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल जो बनाया है आज एक्सपायरी के दिन से पहले बनाया है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल इस प्राइस की मतलब इसके अंदर, इस प्राइस के अंदर ही क्लोज नहीं होता तो मैं थोड़ा मतलब इस पे बुलिश हो जाता, लेकिन इसके अंदर ही क्लोज हुआ है। और एक चीज और की, एक्सपायरी से पहले, तो इसका मतलब पहले जो जिनका व्यू बेयरिश था उन लोगों को ट्रैप कर लिया गया है, ट्रैप कर लिया गया। अब हो सकता है कल गैप डाउन खुलेगा या फिर कल और भी ट्रैप किया जाएगा। गैप अब तो नहीं लग रहा है मुझे, कल गैप डाउन ही खुलना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर गैप डाउन खुलता है तो एक ऊपर का मूवमेंट थोड़ा दिखेगा इसमें, लगभग 24,000 के नियर पे। उसके बाद ये कंटिन्यू शायद एक रेड कैंडल दोबारा से बना है। तो इस चीज़ को हम लोगों को फोकस में रखना है। मेरा व्यू यहाँ पर ही अभी थोड़ा बेरिश बन रहा है, तो हम लोग लाइव मार्केट पे देखेंगे कि वहाँ ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट करेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये बेरिश व्यू ही मुझे दे रहा है। अब बेरिश भी हम लोगों का कब तक रहना चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पर इस इंट्राडे चार्ट में देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे। तो इस रेंज को हटा देते हैं, थोड़ा मतलब चार्ट क्लियर दिखेगा। तो अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ही आप देखेंगे एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। अगर ये जो लेवल यहाँ पर मैंने मार्क किया है 23,800, 23,800 के ऊपर जब तक रहता है तब तक हम लोगों को कोई शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेना है, ठीक है। 23,800 के ऊपर हम लोगों को कोई शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेना है। क्या टूल चाहिए और क्या मिल रहा है मुझे। तो ये थोड़ा मतलब क्या हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ छोटा सा बना हुआ है, लेकिन ये कैंडल के भीतर ही है। तो देखिए अगर एक कैंडल के ऊपर एक बार निकलता है तो इसमें अप मूवमेंट भी आ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 23,800 के नीचे हम लोगों को कोई भी मतलब सेल का ट्रेड नहीं लेना। जब ये 23,800 के नीचे जाता है तभी सेल का ट्रेड लेना है। अदरवाइज जब तक एक बिग ग्रीन कैंडल ना बने, लगभग 24,200 के आसपास, तब तक हम लोग को शॉर्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि इस हिसाब से एक ग्रीन कैंडल भी बनता है, ऐसा दिखा गया है। तो हम लोगों को वेट करना है एटलीस्ट इस लेवल का। अगर मिलता है तो वो ये शॉर्ट का बहुत अच्छा लेवल होगा। ये लेवल हम लोगों का शॉर्ट का बहुत अच्छा लेवल होगा। तो इसको ब्लू मार्क करते हैं चलिए, क्योंकि ये शॉर्ट का अच्छा लेवल होगा। और अगर ये प्राइस थोड़ा सा कंजर्वेटिव अगर हम लोग हो भी जाते हैं, आकाश खुला है, रिजेक्शन, तो 24,228 अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर रहता है तो हम लोग अपना जो मतलब व्यू बना रहे हैं यहाँ पर ही शॉर्ट का, वहां पर ही हम लोग इसको तब तक कैरी करेंगे जब तक ये 24,228 के नीचे रहता है। 24,228 के ऊपर फिर एक और भी फास्ट मूवमेंट आप लोगों को दिख सकता है। तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है। बैंक निफ्टी के तुलना में बैंक निफ्टी थोड़ा ऐसे भी आप लोग यहाँ पर ही मतलब स्ट्रांग दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन में हम लोगों को बेरिश दिख रहा है, लेकिन चार्ट के हिसाब से इस लेवल के ऊपर थोड़ा स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये 24,200 के नीचे जब तक रहता है या नियर रहता है, हम लोग यहाँ से इसका एक बेरिश व्यू बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज
जो भी बेयरिश व्यू बनता है वो 23,810 के नीचे बनता है। तो बैंक निफ्टी के फिलहाल के लिए यही व्यू है। और कुछ एक बार इसका हम लोग मेरे जो मेन है उस पर देख लेते हैं। चलिए, तो जो ये निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी फिलहाल के लिए थोड़ा बुलिश तो दिख रहा है इस लेवल से अभी भी। इसमें एक बुलिश व्यू अभी भी बना हुआ है 12,000 के लेवल तक एटलीस्ट। तो 1971 पे है, तो 22,000 के लेवल पे। तो निफ्टी का जो लेवल मैंने मार्क किया उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके ऊपर आप लोगों को बुलिश का भी व्यू दिख सकता है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। चलिए, मेरे सेटअप में बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो जैसा कि 24,000 ऐसे रेजिस्टेंस है, तो 24,000 के ऊपर अगर निकलता है, 24,000 के ऊपर कौन सा 24,000, 24,000 100, 24,000 200, ये तीन तो एक ऐसा लेवल है जहां पर हम लोगों को सेल ले सकते हैं। लेकिन मतलब कल एक्सपायरी है, तो अगर आप गलत जगह में लेते हैं तो प्रीमियम आपका पूरा डिके हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में आप ट्रेड लेते हैं तो कोई बात नहीं, 24,000 के लेवल पे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर निकलता है फिर 24,200 के नियर पे ही आपको फिर ये थमता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ही फुट राइट है, ये है। तो ठीक है दोस्तों, जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया है या मार्क किया, आप उसको ध्यान में रखें। 24,146 और या 24,200 के आसपास हम लोग बैंक निफ्टी पे शॉर्ट जा सकते हैं, लेकिन 24,228 के ऊपर हम लोगों को कॉशन हो जाना है। फिर एक अच्छा अप मूव भी ऊपर यहाँ पर ही दिख रहा है, लेकिन 23,810 के नियर पे अगर इस लेवल से हम लोग शॉर्ट करते हैं, मान लीजिए 24,200 के आसपास, तो 23,800 में एक बार प्रॉफिट बुक बनता है। हम प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर इसका टूटने का वेट करते हैं, टूटने के बाद ही ये नीचे जाएगा, अदरवाइज फिर इसी रेंज पर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए ऐसा कुछ तो ऐसा डायरेक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। बस जो डायरेक्शन मुझे फाइंड आउट हुआ वो मैं आप लोगों को लेवल बता दिया हूँ। अब हम लोग लाइव मार्केट में कोशिश करेंगे कि हम लोगों को क्या डिसीजन मिल रहा है। तो लाइव मार्केट में एनालिसिस करना अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर हर चीज़ का व्यू मिल जाता है। क्योंकि जैसे कि अभी ये हम लोग मान लीजिए स्टॉक को देखना, अभी बैंक निफ्टी हम लोग मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इसका बैंक निफ्टी का जो वेटेज स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का वेटेज स्टॉक जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपका देखेगा एक्सिस बैंक, ये HDFC बैंक होगा, ये HDFC बैंक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे ये आपका है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो जैसे कि अभी सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है इस पे, ये है आपका एक्सिस बैंक सपोर्ट पे है, ICICI बैंक सपोर्ट पे है, कोटक महिंद्रा सपोर्ट पे है, और HDFC बैंक भी सपोर्ट पे लग रहा है। तो अगर मूवमेंट देता है तो अच्छा मूवमेंट, पहला सुबह का मॉर्निंग का जो मूवमेंट मुझे दिख रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड ही रहने का लग रहा है। ठीक है, वेट कीजिएगा दोस्तों, कोई भी पोजीशन मॉर्निंग में मत बनाइएगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है रिटेलर का व्यू अभी थोड़ा बियरिश होता जा रहा है। अगर बियरिश भी हो रहा है इसका मतलब हो सकता है ट्रैप करने का और भी ज़्यादा उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले जो स्ट्रांग हैंड है। तो हम लोगों को ट्रैप नहीं होना है, हम लोग को सही लेवल खोजना है। सही लेवल जब आए तभी हम लोगों को कोई ट्रेड लेना है। तो बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट जाना है तो 24,200 का लेवल मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो लेवल का मैं वेट करूंगा। अगर वो लेवल मुझे मिलता है तभी मैं इस पे शॉर्ट जाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों यही रहेगा।
और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपना सजेशन भी दें इस वीडियो में। देखिए अब हम लोग जैसे कोई स्टॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं, हम लोग इंट्राडे स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर है या कुछ भी है तो वो आप सजेशन करें, हमें कमेंट करें। कमेंट में जो जैसा मान लीजिए आप लोगों को कोई स्टॉक पे क्वेश्चन है या आप कोई स्टॉक का व्यू जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए उस स्टॉक को। जिस स्टॉक पे ज़्यादा लाइक रहेगा उस स्टॉक को मैं वहाँ पर ही लूँगा और उसका एक अच्छा से डिटेल एनालिसिस हम लोग करूँगा, ताकि उस स्टॉक के बारे में और इसका जो डायरेक्शन है वो आप लोगों को सही पता रहे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा।